शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही गहरा है और लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। और वो विषय है शादी में देरी होना, बार बार रिश्ते आकर टूट जाना, बात बनते बनते बिगड़ जाना और मन में बार बार ये सवाल उठना कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मेरे भाग्य में, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान मुझे कोई संकेत दे रहे हैं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये समझ नहीं पा रही हैं। क्या आप जानते हैं, कई बार जीवन में जो रुकावटें आती हैं वो यूं ही नहीं आती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भगवान हमें पहले ही चेतावनी देते हैं, संकेत देते हैं, इशारे करते हैं, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन की भाग दौड़ में उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और फिर जब समस्या बड़ी हो जाती है तब हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आज की इस पूरी कथा में हम विस्तार से समझेंगे कि शादी में देरी होने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, भगवान हमें कौन सा सबसे बड़ा संकेत देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस संकेत को समझकर हम अपने जीवन की इस बड़ी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। अब जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है कि रिश्ता आता है, लोग आपको देखने आते हैं, बात भी अच्छी होती है, सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अचानक बिना किसी बड़े कारण के बात रुक जाती है, या फिर कुछ दिन बाद मना कर दिया जाता है, या फिर रिश्ता तय होते ही टूट जाता है, तो ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये एक गहरा संकेत है। और ये संकेत इस बात का है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा का संतुलन बिगड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में सकारात्मकता कम और नकारात्मक अधिक हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे ये नकारात्मक आखिर आती कहाँ से है। ऐसे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कारण होता है हमारे अपने कर्म। कई बार हम इस जन्म में तो सही रहते हैं, लेकिन पिछले कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ता है, और वो प्रभाव हमारे रिश्तों पर, हमारे विवाह पर साफ दिखाई देता है। ये दूसरा कारण होता है घर का वातावरण। अगर घर में कलह होती है, अगर परिवार के लोग एक दूसरे से खुश नहीं हैं, अगर घर में लगातार तनाव रहता है, तो उस घर की ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है और उस घर में आने वाले रिश्ते टिक नहीं पाते। तीसरा कारण होता है हमारे अपने विचार। अगर हम हमेशा डर में रहते हैं, अगर हम सोचते रहते हैं कि पता नहीं शादी होगी या नहीं, कहीं फिर रिश्ता टूट ना जाए, कहीं सामने वाले मना ना कर दे, तो ये डर हमारी ऊर्जा और कमज़ोर कर देता है और हम खुद ही अपने रास्ते में बाधा बन जाते हैं। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, भगवान हमें संकेत कैसे देते हैं। भगवान सीधे आकर नहीं कहते कि तुम्हारी शादी में देरी होने वाली है या तुम्हारे जीवन में ये समस्या आने वाली है, लेकिन वो परिस्थितियों के माध्यम से बार बार हमें इशारा करते हैं। और वो सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि जब भी कोई अच्छा अवसर आता है तो वो अंतिम समय पर टूट जाता है, और ये बार बार होता है। अगर एक बार हुआ है तो संयोग हो सकता है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो ये संकेत, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं समाधान की, क्योंकि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका समाधान जरूर होता है। और अगर हम सही तरीके से, सही श्रद्धा के साथ उपाय करें तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करते हैं। अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही प्रभावशाली भी है। और अगर आपने इसे सच्चे मन से किया तो आपको धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव दिखाई देने लगेगा। आपको हर शनिवार सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है और साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं। इसके बाद आप भगवान शिव के सामने बैठिए,
अगर घर में मंदिर है तो वह बैठिए, नहीं तो किसी शांत स्थान पर बैठकर भगवान का ध्यान कीजिए। एक घी का दीपक जलाइए और अपने मन को शांत कीजिए। अब जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और अपने मन की सारी चिंता भगवान को सौंप दीजिए। अब आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस करना है। हर बार जब आप ये मंत्र बोलें तो ऐसा लगे कि आप अपनी सारी समस्या भगवान के चरणों में रख रहे हैं। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए और साफ शब्दों में कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर करें, मेरे विवाह का मार्ग सरल बनाइए, मुझे सही जीवन साथी दें और मेरे भाग्य के द्वार खोल दें। अब कई लोग ये गलती करते हैं कि 1-2 दिन उपाय करके छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आपको समझना होगा कि ये कोई जादू नहीं है, ये श्रद्धा का मार्ग है। इसे निरंतर करना होगा। कम से कम 11 शनिवार तक आपको ये उपाय करना है और पूरे विश्वास के साथ करना है। बीच में संदेह नहीं लाना है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या होगा, तो इसका सीधा असर आपकी ऊर्जा पर पड़ेगा। धीरे धीरे आपके आसपास का वातावरण बदलने लगेगा, आपके मन में शांति आएगी, आपके विचार सकारात्मक होंगे और यही सकारात्मकता आपके जीवन में अच्छे लोगों को आकर्षित करेगी और धीरे धीरे आपको इससे प्रस्ताव मिलने लगेंगे जो आपके लिए सही होंगे। अब मैं आपको एक और छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार हम बाहरी उपाय तो करते हैं लेकिन अपने व्यवहार को नहीं बदलते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो तो आपको अपने अंदर भी बदलाव लाना होगा। आपको अपने स्वभाव को सरल बनाना होगा, आपको गुस्सा कम करना होगा और सबसे ज़रूरी बात, आपको विश्वास रखना होगा कि भगवान आपके लिए सबसे अच्छा ही करेंगे। अब अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे उपाय की तरफ। तो चलो समझते हैं दूसरा उपाय। आपके विवाह के मार्ग में आ रही गहरी और अदृश्य रुकावटों को दूर करने में बहुत ही प्रभावशाली माना गया है और ये उपाय सिर्फ बाहरी नहीं है बल्कि आपके मन, आपके घर और आपकी किस्मत तीनों पर एक साथ काम करता है। इसीलिए इसे बहुत ही श्रद्धा और धैर्य के साथ करना चाहिए, क्योंकि कई बार समस्या जितनी बाहरी दिखाई देती है उससे कई ज़्यादा अंदर होती है और जब अंदर का परिवर्तन शुरू होता है तो तभी बाहर का परिणाम दिखता है। अब आप ध्यान से सुनिए इस उपाय को, क्योंकि ये थोड़ा अलग है लेकिन बहुत ही असरदार है। आपको हर सोमवार के दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर के मंदिर या जहाँ भी आप भगवान की पूजा करते हैं वहाँ एक तांबे के लोटे में साफ जल लेना है। उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। अगर गंगा जल उपलब्ध ना हो तो आप मन से उसे पवित्र मानकर भी रख सकते हैं और फिर उस जल में एक साबुत बेलपत्र डालना है। और ध्यान रहे, बेलपत्र साफ और बिना टूटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और जब आप इसे श्रद्धा से अर्पित करते हैं तो आपकी प्रार्थना सीधा उन तक पहुंचती है। अब आप उस जल को लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर ये कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर जाना संभव ना हो तो आप भगवान शिव की तस्वीर के सामने भी ये भाव से कर सकते हैं। और जब आप जल अर्पित करें
तो धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें और मन में सिर्फ एक ही भावना रखें कि आपके जीवन की सारी रुकावटें अब समाप्त हो रही हैं और एक नया शुभ समय आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। अब इसके बाद आपको वही बैठकर कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान करना है और अपने मन में अपने विवाह का एक सकारात्मक चित्र बनाना है, जिससे कि आपकी शादी अच्छे से हो रही है, घर में खुशी का माहौल है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में भेजते हैं और धीरे धीरे वही चीज़ आपके जीवन में आकर्षित होने लगती है। अब बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, वो उपाय तो करते हैं लेकिन मन में शक रखते हैं और बार बार सोचते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, और यही शक उनके परिणाम को कमज़ोर कर देता है। इसलिए आपको इस उपाय के दौरान आपके मन को पूरी तरह से सकारात्मक रखना है और हर दिन खुद से कहना है कि मेरा समय बदल रहा है, मेरी शादी का मार्ग अब साफ हो रहा है और भगवान मेरे साथ है। अब हम समझते हैं कि ये उपाय क्यों काम करता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है और शिव जी को सरलता और सच्ची भावना बहुत प्रिय है। जब आप बिना किसी दिखावे के सिर्फ सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं तो वह आपकी बात अवश्य सुनते हैं और आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है। और यही कारण है कि जो लोग इस उपाय को लगातार करते हैं उन्हें धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव दिखाई देने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है और वह यह है कि आपको अपने घर के वातावरण को भी शुद्ध रखना है। कोशिश करें घर में ज़्यादा झगड़ा ना हो, नकारात्मक बातें ना हो और सुबह और शाम अगर संभव हो तो एक दीपक अवश्य जलाएं और भगवान का नाम लें, क्योंकि जब घर की ऊर्जा सकारात्मक होती है तो विवाह के योग अपने आप मजबूत होने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कितने समय में इसका परिणाम मिलेगा, तो इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, लेकिन अगर आप सच्चे मन से लगातार 11 सोमवार और 11 शनिवार ये दोनों उपाय करते हैं तो आपके अपने जीवन में बदलाव जरूर महसूस होगा। और कई बार अचानक से ऐसे रिश्ते आते हैं जो आपके लिए बिल्कुल सही होते हैं और फिर बिना किसी रुकावट के बात आगे बढ़ती चली जाती है। अब अंत में एक बात और समझ लें कि भगवान पर विश्वास रखना सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपके मन में विश्वास है तो छोटा सा भी उपाय बड़ा चमत्कार कर सकता है, और अगर मन में संदेह है तो बड़ा उपाय भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए अपने मन को मजबूत रखें, अपने विश्वास को बनाए रखें और धैर्य के साथ इन उपायों को करते रहें। अब अगर आपको यही पूरी जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इससे आपको सही दिशा मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और उपयोगी जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकें। हर हर महादेव, जय महाकाल।